चलो दोस्तों, तो अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है नेम स्पेसेस। सो अभी तक हम जो रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे थे वो सारे हम कर रहे थे डिफ़ॉल्ट नेम स्पेसेस में। ठीक है। सो अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों आया क्यूबरनेटीज़ में और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है। सो नेम स्पेस आर Kubernetes objects which partition a single Kubernetes cluster into multiple virtual clusters. सो अब नेम स्पेस से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, पहले वो समझ लेते हैं। मान लो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशन चल रही हैं। मान लो आपके पास कुछ पॉड्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि पाइथन की हैं। कुछ आपकी नोड जेएस की एप्लीकेशंस हैं, कुछ आपके डीबी सर्वर्स चल रहे हैं, ठीक है, आपके कुछ जावा एप्लीकेशंस चल रही हैं। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको डिवाइड करना है कि जो पाइथन वाला डेवलपर है वो देखे कि मेरे पॉड्स यहाँ चल रहे हैं, या जो मेरा नोड जेएस का डेवलपर है वो डिफरेंट डिफरेंट अपने, मींस मेरे को एक सेग्रीगेशन चाहिए, एक आइसोलेशन चाहिए, ताकि मेरा नोड जेएस वाला डेवलपर एक्सेस ना कर पाए किसको, पाइथन वाले उसको रिसोर्स को। ठीक है। और मेरे डीबी सर्वर्स हैं उनको कोई एक्सेस ना कर पाए, मेरे को आइसोलेशन चाहिए। राइट। सो ये मान लो ये मेरा पाइथन का है, और ये मेरा नोड जेएस का है, और ये मेरा है जावा एप्लीकेशंस, और यहाँ पे मेरे चल रहे हैं डीबी सर्वर्स। ठीक है। या फिर आपकी डिफरेंट डिफरेंट टीम भी हो सकती है, मान लो आपकी डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पे आपकी एक डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रही होगी, मीन्स वीडियोस के लिए काम कर रही होगी कोई, या आपके कुछ इमेजेस की फंक्शनैलिटी है उसके लिए काम कर रहे होंगे। सो मेरे को एक आइसोलेशन चाहिए, मीन्स मैं चाहता हूँ कि अलग अलग हम एप्लीकेशन डिप्लॉय कर पाएँ, मीन्स मल्टीपल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर पाएँ। ठीक है। सो वो कैसे पॉसिबल होगा। सो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आया नेम स्पेसेस का। सो Kubernetes clusters can manage large number of unrelated workloads concurrently, and organization often to choose to deploy projects created by the separate teams to share cluster. अब क्या होता है, एक Kubernetes क्लस्टर पे मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती हैं। ठीक है। क्योंकि मल्टी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई पेमेंट गेटवे की, रेजर पे की वेबसाइट है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स चला रही होगी, जिसमें सिक्योरिटी होगी, कैसे पैसा आएगा, लिंक मैनेज करने का कोई होगा, डिफरेंट डिफरेंट डीवीज यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो उस क्लस्टर को अब डिफरेंट डिफरेंट टीम को हमें कैसे हैंडल करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है। विद मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स इन अ सिंगल क्लस्टर देर आर हाई चांसेस ऑफ डिलीटिंग डिप्लॉयमेंट्स बिलोंग टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो इसमें क्या होगा, मान लो आपने मल्टीपल चीज़ें डिप्लॉयमेंट करी हुई हैं, एंड आपने कुछ रिसोर्सेज किसी और के डिलीट कर दिए, करने आपको अपने थे। सो इससे क्या होगा, एक केओस क्रिएट हो जाएगा आपकी टीम्स में कि भाई मैंने तो नहीं की ये गलती, दूसरे ने कर दी पर। ठीक है। सो नेम स्पेस अलाउ यू टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, सो यू कैन फिल्टर एंड कंट्रोल देम एज अ यूनिट और ग्रुप। ठीक है। नेम स्पेस प्रोवाइड अ scope for names. Names of resources need to be unique within a namespace but not across the namespaces. ठीक है। सो आपका जो नेम है नेम स्पेसेस का वो यूनिक होना चाहिए। सो ईच Kubernetes namespace provides the scope for Kubernetes name it contains, which means that using the combination of object's name and the namespace, each object get a unique identity across the cluster. तो इसमें क्या होगा, आप नेम स्पेस का डिफरेंट नाम दे सकते हैं, सो इससे क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट्स भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है। सो नेम स्पेसेस में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक नेम स्पेस होती है। अ Kubernetes क्लस्टर इज
क्रिएटेड विद द फॉलोइंग 3 नेम स्पेसेस। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हम फर्स्ट टाइम क्लस्टर सेटअप करते हैं तो हमारे पास 3 नेम स्पेसेस ऑलरेडी मिलेंगे, डिफ़ॉल्ट एंड द क्यूब सिस्टम एंड द क्यूब हाइफन पब्लिक। तो एक बार जाके हम देख लेते हैं, क्यूब सी टी एल गेट एन एस करता हूँ, अगर मैं गेट एन एस करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पे 4 नेम स्पेसेस ऑलरेडी मिले हुए हैं। ठीक है, सो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट है, एक क्यूब पब्लिक है एंड दी क्यूब सिस्टम है। सो बात कर लेते हैं इनके बारे में। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इट्स अ डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस फॉर यूज़र। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द रिसोर्सेज क्रिएटेड इन दी क्यूबरनेटिस क्लस्टर आर क्रिएटेड इन द डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। सो अभी तक हमने देखा, मीन्स हमने अभी रेप्लिका साइट बनाया, हमने डिप्लॉयमेंट्स बनाई, बट हमने कहीं भी, आप देखोगे नेम स्पेस को हमने नहीं डिफाइन किया। सो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, आप यहाँ पे नहीं देखोगे कि नेम स्पेस है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपने जब डिफाइन नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में जाएगा। ओके, सो जो मैं कमांड चलाता हूँ, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, सॉरी गेट लगाना भूल गया मैं। ठीक है, क्यूब सी टी एल गेट पॉड अगर मैं चलाता हूँ, सो मेरे को यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में है। ठीक है, सो ऐसे ही आपके पास होता है क्यूब सिस्टम। सो इट इज़ द नेम स्पेस फॉर द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द क्यूबरनेटिस सिस्टम और द कंट्रोल प्लेन। सो इसमें जो भी रिसोर्सेस होंगे एक बार हम देख लेते हैं। अगर मैं क्यूब सी टी एल क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स एंड हाइफन एन का यूज़ करके आप नेम स्पेस का नाम देंगे तो आपको उसके सारे पॉड दिख जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि मेरे को वो पॉड दिखे ही नहीं। ठीक है, अगर मैं नेम स्पेस लगा करता हूँ तो आप देखोगे मेरे को जो कंट्रोल प्लेन के पॉड्स हैं वो अब दिखने लगे। क्यों दिखने लगे, क्योंकि मैंने हाइफन नेम स्पेस का यूज़ किया और उस नेम स्पेस में स्पेसिफाई किया मैंने कि भाई मेरे को इस वाले पॉड को देखना है, इस वाली नेम स्पेस में कौन से पॉड चल रहे हैं। सो मैंने अगर यहाँ पे कोई नेम स्पेस डिफाइन नहीं किया, दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट वाले में जो भी चल रहा है वो मेरे को दिखाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही करके मेरे पास एक क्यू हाइफन पब्लिक भी है, मैं उसमें भी देख सकता हूँ क्या चल रहा है। सो क्यू हाइफन पब्लिक में कोई भी रिसोर्सेज नहीं चल रहा है, एंड नेम स्पेसेस फॉर रिसोर्सेज दैट आर पब्लिकली रीडेबल बाय द ऑल यूजर। दिस नेम स्पेस इज जनरली रिजर्व फॉर द क्लस्टर यूजर्स लाइक कॉन्फिग मैप और द सीक्रेट्स। सो हम आगे बात करेंगे कॉन्फिग मैप्स एंड द सीक्रेट्स के बारे में। ठीक है, सो आप क्यूब सी टी एल गेट नेम स्पेसेस से आपको नेम स्पेस मिल जाएंगे। सो हमने बात की थी इसके बारे में। ठीक है, मैंने गेट एन एस किया। सो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द नेम स्पेस। सो नेम स्पेसिस बहुत बड़ा हो जाता है, सो आप गेट एन एस भी करेंगे तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और हमने बात की थी कि अगर मुझे देखना है कि मेरे क्यूब सिस्टम में कौन से पॉड्स चल रहे हैं, सो हमने ये ऑलरेडी लिस्ट कर लिया है। देन यू कैन list all the resources with the kubectl get all and hyphen hyphen all names. So it will list available objects under all available namespaces. देन अगर मुझे खुद का नेम स्पेस क्रिएट करना है, सो क्या कैसे करेंगे। सो आप सिंपल क्यूब सी टी एल क्रिएट एन एस एंड द नेम ऑफ द नेम स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे क्यूब सी टी एल क्रिएट कर लेता हूँ, क्यूब सी टी एल क्रिएट एन एस, और मैं उसका नाम दे सकता हूँ। मान लो मुझे क्रिएट करना है डेव। ठीक है, सो अभी ये क्रिएट हो गया। ऐसे मुझे करना है, यहाँ पे प्रॉड के लिए करना है। सो यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं क्यूब सी टी एल गेट एन एस। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे एक प्रॉड और एक डेव के नाम का नेम स्पेस बन गया। सो अगर अब मुझे इन डिफरेंट नेम स्पेसिस में डिप्लॉयमेंट करनी है या पॉड क्रिएट करना है, सो कैसे करेंगे। सो आप, मैं एक सिंपल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्यूब सी टी एल रन माई ऐप नाम दे देता हूँ एंड दी हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। ठीक है, अब मुझे हाइफन एन करके बताना होगा कि मुझे प्रॉड में चाहिए
कि मुझे किस में चाहिए। सो आप देखोगे कि अभी मैंने जो क्रिएट किया है वो क्या है, prod में, राइट। सो अब मुझे इसके पॉड्स देखने हैं कि क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, कि ctl गेट पॉड्स कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को नहीं दिख रहा है माई ऐप नाम का। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस उठा रहा है अभी। तो मुझे हाइफन एन करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरा जो भी prod में चल रहा है मेरे को वो दिखा दो। ठीक है, सो आप देखोगे कि अभी मेरे को ओनली वही रिसोर्सेज दिखा रहा है जो मैंने prod में क्रिएट किए। तो इससे क्या हुआ, मेरे को आइसोलेशन मिल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन पे जो वर्कलोड चल रहा है उसको नहीं छेड़ना है, मीन्स वही लोग काम कर सकते हैं जिसको इस नेम स्पेसिस पे राइट है। ठीक है, सो अभी मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक एडमिन यूज़र हूँ। सो अभी मेरे को पूरे क्लस्टर का एक्सेस है। बट आगे सिनेरियोज ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जब चल रही होती हैं, सो उसमें पर्टिकुलर नेम स्पेसिस पे भी आप एक्सेस दे सकते हो, और आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज़र को कि डिफरेंट नेम स्पेसिस को एक्सेस नहीं कर पाए, राइट। सो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पे डेब में भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ, सॉरी, गेट कर लिया मैंने, इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेम स्पेसिस। ओके।